गाइस मैं जो बता रहा हूँ उसका कैलकुलेशन आप एक बार जरूर करें। आप गूगल सर्च मारें, वहाँ पे देखेंगे एफडी का क्या रेट है, एलआईसी का क्या रेट है, पीपीएफ का क्या रेट ऑफ रिटर्न है और रेकरिंग डिपॉजिट का क्या रेट ऑफ रिटर्न है। और फिर आप ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसका भी आप इक्विटी फंड का रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका लगभग दोस्तों ऐसे 20%, 25%, 30%, एक साल में दोस्तों 40% का रिटर्न देता है। तो जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा। एक बार पहले आप कैलकुलेशन करें, फिर मेरा पूरा वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमें से 1,000 रुपया से 1 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। करें कहाँ से शुरू करेंगे, कौन सा फंड लेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम बातें करते हैं दोस्तों, अगर हम एसआईपी लेना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा। किसी भी बैंक में हमारा अकाउंट हो, जैसे एसबीआई में हो, आईसीआईसीआई में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, फिर एक्सिस बैंक में हो, किसी भी बैंक में हमारा एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए एसआईपी शुरू करने के लिए। फिर हम उस बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें एक एसआईपी लेना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है, हमें उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में वो हमें बताइए। कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमें से ज़्यादा रिटर्न देता है, कुछ ऐसे प्लान के बारे में बताइए और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो बैंक वाले बहुत सारे ऐसे एसआईपी के बारे में बताते हैं, बट आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उससे ज़बरदस्त से रिटर्न मिलता है। चलिए हम बातें करते हैं किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 100 रुपया से किस तरह हम ऐसे दोस्तों 1 करोड़ का फंड तैयार करेंगे, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अगर सिर्फ 100 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ का फंड तैयार होता है हमारा। हम अगर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं महीने का तो हमारा दोस्तों 5-6 करोड़ का फंड तैयार होता है, 7 करोड़ का फंड तैयार होता है। डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना होता है हमारा। हम दोस्तों बातें करेंगे कि पहले हम जाएंगे वहाँ बैंक में जाएंगे, बैंक में एक ऐसे फॉर्म लेंगे, फिलअप करेंगे, अपना फोटो वगैरह सब कुछ चिपकाएंगे और जो हमारा अकाउंट होगा और उस अकाउंट से हमारा जो एसआईपी है, ये म्यूचुअल फंड है, हमारा लिंक हो जाएगा। उससे लिंक होने का मतलब ये होता है कि हर महीने हमारे अकाउंट से 100 रुपया ऐसे डिडक्ट होते रहेंगे और हमारे जो म्यूचुअल फंड है उसमें जमा होते रहेंगे। छोड़िए म्यूचुअल फंड में जमा, उससे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू सिर्फ 100 रुपया महीना, तो हमारा बहुत बड़ा फंड तैयार होता है। बट हम सोचते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड ले, कौन सा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है दोस्तों, हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा जो एसआईपी है वो सेफ होना चाहिए, रिस्क ऐसे ज़्यादा हो बट रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि जब जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों वहाँ पे हमारा पैसा डूबे नहीं। अगर हम सपोज दैट हम 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 1,000 मंथली से क्या होगा दोस्तों। चलिए हम 1,000 रुपया मंथली से कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम 20 साल के लिए जमा करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। तो जब हम वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लेते हैं बैंक में, बैंक से फिर अपने घर पे आते हैं, हर महीने वो हमारा 100 रुपया अब हमारे अकाउंट से या 500 रुपया, 1,000 रुपया हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते रहता है। जितना भी हम फॉर्म पे फिलअप करते हैं हमारा डिडक्ट होते रहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट हमारा इन्वेस्टमेंट होता कहाँ है, जाता कहाँ है दोस्तों। देखिए रिस्क इसीलिए हमारे म्यूचुअल फंड में कम होता है, एसआईपी में कम होता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट को भी जानते हैं बहुत रिस्की होता है, बट हमें वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट। बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पे 6% या 7% ऐसे फिक्स अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है। तो वहाँ पे तो एक फिक्स अमाउंट है जो कोई भी बैंक आपको फिक्स करके देता है कि आपको 7% 6% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बैंक में भी जो पैसे आते हैं एफडी से, रेकरिंग से, कहीं से भी पैसे आते हैं, वो भी अपना पैसा ऐसे दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड मार्केट में ही जमा करता है। बैंकिंग सेक्टर का अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं आपको इससे ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, क्योंकि जो भी बैंकिंग सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, आप देखते होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ऐसे फंड से कुछ ज़्यादा ही ऐसे ग्रो करता है। बहुत सारे लोग 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो एक साल में आपका 12,000 रुपया होता है, 10 साल में 1,20,000 रुपया होता है। और दोस्तों 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2,40,000 रुपया का फंड हमारा तैयार होता है। क्या हमारा 2,40,000 का फंड से हमें 20 सालों में कितना का रिटर्न दे सकता है दोस्तों। रेकरिंग में अगर डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपया महीना तो आपको 6% का ऐसे रिटर्न मिलता है। गूगल सर्च करके देख सकते हैं। जब तक आप गूगल सर्च नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि रेकरिंग में हमारा कितना का ऐसे रेट ऑफ रिटर्न है, एफडी में कितना का रिटर्न है।
दोस्तों आप LIC में भी रिटर्न देख सकते हैं, 5% का रिटर्न मिलता है वहाँ पे LIC में भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों 12% से ऊपर कितना भी परसेंट रिटर्न मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोस्तों 25% रिटर्न मिलेगा, 30% ही मिलेगा। आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे 40%, 50% का रिटर्न ऐसे मिलता है। आप ग्रो ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ग्रो ऐप पे आप बहुत ईजी होता है देखना, इसीलिए मैं ग्रो ऐप का नाम ले रहा हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे तो हर फंड का वहाँ पे से एक परसेंटेज दिखाता है कि एक साल में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से 30% का रिटर्न दिया है, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है से 29% का रिटर्न दिया है, एक्सिस बैंक है से आपको 32% का रिटर्न दिया है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है 1-2% ज़्यादा भी हो, 1-2% से कम भी हो, बट दोस्तों आपको जहाँ भी मिलेंगे 30% से ऊपर का ही ऐसे ग्रोथ मिलेंगे हर फंड में। तो कहना यह है कि जब फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ फिक्स अमाउंट आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में मिलता है। अगर आप इन्फ्लेशन की बातें करते हैं तो इन्फ्लेशन दोस्तों 7.4% इस साल का चल रहा है। उसके हिसाब से अगर देखते हैं 7.4%, तो आपको दोस्तों 6% जो भी या 7% से इंटरेस्ट रेट मिलता है FD में, तो दोस्तों वो आपको लॉस है। क्योंकि 1 लाख रुपया सपोज दैट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बैंक में FD में, आपको 1 साल के बाद आपको वहाँ पे 1,60,000 रुपये का फंड तैयार होता है। बट अगर आप देखेंगे तो 1 साल के बाद जो आप 1,60,000 रुपये का ऐसे फंड तैयार हो गया, ठीक है, अब भी जो आपको 1 लाख रुपये में जो सामान मिल रहा है, अगले साल मार्केट में भी उसका रेट है 1,07,000, 1,08,000, 1,09,000 रुपया रहेंगे, ये आप भी जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो हमारे पैसे का जो ग्रोथ रेट है वो 7% ऐसे मिल रहा है हमारा ऐसे FD में, और यहाँ पे जो महंगाई दर है वो भी बढ़ रहा है दोस्तों ऐसे 7.5% के दर से। आधा % हमें नुकसान हो रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको ऐसे हमारा इन्फ्लेशन खा जा रहा है दोस्तों, पूरा ऐसे निकल जा रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, रिटर्न मिलता है, क्या मिलेगा यार रिटर्न? आप समझ रहे हैं, रिटर्न ऐसे 7% मिलता है तो 7% कोई रिटर्न होता है? आपका पैसा का दर घटते जाता है, यहाँ पे बढ़ता नहीं है, घटते रहता है। आप सोचते हैं कि हमें अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा दोस्तों 21,000 रुपया मिल जाएगा, 1,21,000 का फंड तैयार हो जाएगा। बट 3 साल के बाद ही तो आप सोचेंगे, वहाँ पर भी आपको ऐसे 25% का महंगाई दर बढ़ चुका रहेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे आपको ऐसे अच्छा फंड तैयार होता है, जैसे कि आपको ऐसे मिलता है दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। जैसे कि मैंने बताया SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे सपोज दैट 20% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो 20% 1 लाख रुपया का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू एक बार में, जैसे मैंने कैलकुलेशन में बताया एग्जाम्पल के तौर पर, उसी तरह मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता रहा हूँ। 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया तो 20,000 रुपया का आपको ऐसे साल के अंत में 20% के हिसाब से आपको 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में होता क्या है ना कि 1 लाख रुपया तो वो हमारा ब्याज चलेगा ही, इंटरेस्ट चलेगा ही, बट हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे 20,000 पे भी चलेगा। इस तरह से हमारा कंपाउंडिंग कैलकुलेशन किया जाता है। फिर हमारा जो फंड होता है, जैसे कि फिर ऐसे दूसरा साल हमारा ऐसे 2 लाख रुपया हो जाएंगे वहाँ पे। फिर अगर 2 लाख रुपया देखेंगे हर साल, अगर सपोज दैट 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू, तो वहाँ पे हमारा 2 लाख रुपया हो जाएंगे। 2 लाख पे दूसरा साल के लास्ट में हमें 40,000 का प्रॉफिट होगा, और फिर हमारा जो 20,000 रुपया पहले साल जो 1 लाख पे मिला था उस पर भी हमारा ऐसे ग्रोथ मिलेगा दोस्तों 20% का, तो वो लगभग ऐसे 22,000 का फंड होगा। फिर जो हमारा फंड तैयार होगा दूसरे साल के लास्ट में और तीसरे साल के ऐसे स्टार्टिंग में, वो 2,62,000 का फंड तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर आप अगर डाउनलोड करेंगे फिर आपको वहाँ पे पता चलेगा। जब तक आप खुद से एक बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे ही नहीं दोस्तों। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कैलकुलेशन करें कि अगर 1,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमारा 1 लाख रुपया 1,20,000 रुपया का फंड ऐसे तैयार होता है, जो हमारा 1,20,000 रुपया डिपॉजिट होता है, और फिर हमारा कितना का फंड तैयार होता है। फिर उसे आप 15 साल के लिए करेंगे कैलकुलेशन, फिर 20 साल के लिए करेंगे कैलकुलेशन, फिर 25 साल के लिए करेंगे कैलकुलेशन, फिर 30 साल के लिए करेंगे। मतलब कैलकुलेशन करने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर में कि हमारा जो फंड है वो हमारा फंड दोस्तों सच में है इतना का तैयार हो रहा है, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड यूं ही ऐसे बोलते हैं सब लोग म्यूचुअल फंड कुछ होता है या नहीं होता है। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा।
तो पहले आप एक बार कैलकुलेशन करें और फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा, फिर एक बार ऐसे 100 रुपया या फिर 500 रुपया 1000 रुपये से एक बार इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू। फिर वहाँ पे आप 3-4 महीना वहाँ पे छोड़ देंगे, ग्रोथ आप देखेंगे वहाँ पे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ सही में इसे रिटर्न दे रहा है, अच्छा फंड है ये, रिस्क का चांस बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो आप ऐसे वहाँ पे कंटिन्यू बने हुए रहेंगे, अपने फंड को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तैयार करेंगे। तो चलिए हम फिर वहीं पे आते हैं कि हमारा फंड दोस्तों कैसे तैयार होता है। इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि बैंक हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करता है दोस्तों। FD में भी जो बैंक के पास में पैसे आता है, रेकरिंग के थ्रू अब जो पैसे आता है, सारा पैसे को वो म्यूचुअल फंड में डालता है। क्या करेगा बैंक इतना पैसा लेके? उसके पास में होता है साल में 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया का ऐसे लोन ऐसे अमाउंट देने का। चलिए 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया का जो भी अमाउंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो लोन के थ्रू दे देगा। बट बाकी पैसे क्या करेगा? आपको जो फ्री में इंटरेस्ट थोड़ी देगा वो 7% का, और महंगाई दर भी तो बढ़ते जा रहा है। उसके पास में बहुत सारे स्टाफ भी हैं, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कैसे मैनेज करेगा वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को? तो वो सारे पैसे को दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगाता है, जिसे हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि हम लोग के पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है शेयर मार्केट का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा एक वो एजेंट एक तरह का होता है, ठीक है। बैंक का एक कंपनी होता है जिसे हम AMC बोलते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं जिसे हम, वो कंपनी करता है क्या, हमारे 1000 रुपया हर महीने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं है दोस्तों। आप नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो देखेंगे दोस्तों, पिछले साल हमारा 84,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ म्यूचुअल फंड में, सिर्फ हमारा भारत का लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी आप सोचेंगे वहाँ पे कि इतना 84,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो हमारा म्यूचुअल फंड वाले पैसे करता क्या है? 84,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, 84,000 करोड़ का करता क्या है? वो करेगा क्या? तो दोस्तों सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में जाता है। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हमारा जो AMC होता है म्यूचुअल फंड की कंपनी जो था, असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है हमारा, वो हमारे पैसे को 12, 15, 20, 25 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में दोस्तों, 1 से लेकर और 100 तक के बीच का जो भी कंपनी होता है लार्ज कैप में आता है, 101 से लेकर 250 तक का कंपनी मिड कैप में आता है, और 251 से ऊपर का जितना भी कंपनी है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो 15, 20 कंपनी, 25 कंपनी, 30 कंपनी में एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सपोज दैट आपका ऐसे 10 ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। 1000 रुपया मतलब एक 100 रुपया करके ऐसे 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा चार्ज से वो लोग काटते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पहली बार तो आपको होगा 5-10 रुपया का चार्ज कटेंगे। उसके बाद हर महीने आपको 5 पैसा 10 पैसा का चार्ज है दोस्तों, ऐसे आपके 1000 रुपया से कम होंगे। बाकी सारा का सारा आपका पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे एक एप्लीकेशन, जो भी कंपनी का आप लेंगे, जैसे एक्सिस का अगर आप लेते हैं तो एक्सिस का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, SBI का लेते हैं तो SBI का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। SFC का कर सकते हैं, निपॉन इंडिया का कर सकते हैं, ICICI पोटेंशियल का कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ऐसे कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड। और फिर वहाँ से उसमें आप अपना पैन कार्ड ऐसे डालेंगे, इंटर करेंगे, फिर आपका सारा पोर्टफोलियो खुल जाएगा। पोर्टफोलियो खुलने के बाद वहाँ पे आपको उसे रिटर्न कितना दे रहा है, पर डे का रिटर्न दिखलाएगा वहाँ पे, हर डे का दिखाएगा, महीने का दिखाएगा, साल का दिखाएगा, कॉम्युलेटिव रिटर्न दिखाएगा कि हर महीने आपको ऐसे 2%, 3% या 5% का ग्रोथ मिलता है। सालाना ग्रोथ कितना का होगा वो भी दिखाएगा, माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा वो भी दिखाएगा। बट आप शॉर्ट टाइम के लिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम समझ के इसे कैलकुलेट ना करें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि किसी महीने आपको ऐसे रिटर्न कम मिलेंगे, 2-4% ऐसा रिटर्न कम मिलेंगे, फिर तीसरे महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने दोस्तों इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे ना कि पैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं साल भर के अंदर में। तो इस तरह से अगर आप 2-3 साल अगर छोड़ देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया आपका ऐसे दोस्तों ऐसे 5 लाख रुपया भी हो सकता है, और 1 लाख रुपया आपका ऐसे 1.5 लाख रुपया भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं दोस्तों। AMC में बड़े बड़े धुरंधर लोग होते हैं, जिसे ऐसे 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का, 15 साल का म्यूचुअल फंड का और स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता है उसके पास में। और वो लोग जिस कंपनी को फ़ोन करेंगे ना कि आपके कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और कितना स्ट्रांग है, वो सारा ऐसे डाटा ऐसे दे देगा AMC को, क्योंकि वो लोग को मालूम होता है कि हमारे कंपनी में यही लोग ऐसे 500 करोड़ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वहाँ पे उसको पता होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो उस टाइप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारा ऐसे दोस्तों एक छोटा सा परसेंटेज वो रखते हैं। इस तरह से हमारा ऐसे 18%, 20% का ऐसे हर साल ऐसे प्रॉफिट मिलता है। कहाँ आप समझ रहे थे कि प्रॉफिट हमें मिलेगा 7%, 6% रेकरिंग डिपॉजिट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में। LIC में भी आपको ऐसे 5% का रिटर्न मिलता है। फ्लक्चुएशन रेट कहाँ दोस्तों 7.4% का है। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर तो नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा।
मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि एसआईपी करें, फिक्स डिपॉजिट करें, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करें, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट करें फिक्स डिपॉजिट में। दोस्तों कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, मैं सारा का ग्रोथ में एक साथ में दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे आपको पता चलेगा वहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कहाँ पे सटीक होता है, कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों ऐसे करोड़पति बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि आप ऐसे 500 रुपया 1000 रुपया महीना जमा करके आप दोस्तों ऐसे करोड़पति बन सकते हैं। SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मैंने कैलकुलेशन में डाले हुआ हूँ पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा 1000 रुपया महीना से दोस्तों आप 1 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर का ही फंड है, जस्ट मैं एक नॉलेज के लिए 1 करोड़ का फंड बता रहा हूँ कि आप करोड़पति बन सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए 1000 रुपया महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका 1 करोड़ का फंड आसानी से तैयार हो जाता है। हाँ, अगर आप 2000 महीना भी कर सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं, 4000 भी कर सकते हैं। मिडिल क्लास वाले के लिए मैंने 1000 रुपये इसलिए बताया है, मिडिल क्लास में ऐसे लोग होते हैं जिसके पास में दोस्तों खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, वो म्यूचुअल फंड में या फिर ऐसे फिक्स डिपॉजिट कहाँ से करेंगे। बहुत मेहनत करके खून पसीने से कमाई करके दोस्तों पैसे लाते हैं वहाँ पे, और फिर ऐसे अपने पैसे को चाहते हैं कि हमारा पैसा दोस्तों जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ मिले, कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद कोई भी काम करना हो तो उस काम को ऐसे अच्छे से कर पाएँ दोस्तों, या फिर बुढ़ापा अच्छा से हमारा कट जाए। तो अगर आप 1000 रुपया से अगर आप चाहते हैं तो 2-3 लाख रुपया का फंड बनेगा, 1000 से 5 लाख का ही फंड बनेगा, 1000 से 1 करोड़ का ही फंड बनेगा। डिसीजन आपका है कि 1000 से 5 लाख का फंड बनाना है 25 सालों में, या फिर 1000 से दोस्तों ऐसे 25 सालों में से 1 करोड़ का फंड बनाना है। कैलकुलेशन जरूर करें, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो सही में सच है या फिर ऐसे ही हवा में बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 500 रुपया और 1000 रुपया से इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोचेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 500 रुपया से SIP शुरू करते हैं, 25 सालों के लिए शुरू करते हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 25% लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको कि 1 करोड़ 17 लाख रुपया का फंड है आसानी से तैयार हो जा रहा है हमारा। सिर्फ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपया मंथली, तो आप यहाँ पे देखें 1 करोड़ 18 लाख रुपए का फंड तैयार हो चुका है नीचे ग्रीन कलर का, और 1.5 लाख रुपए का सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। हमारा जो टोटल है 1 करोड़ 18 लाख का फंड तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिखा रहा है, मतलब जो पॉइंट में होता है उसे दोस्तों ऐसे पॉइंट में ले लिया जाता है, इसीलिए 1.2 करोड़ दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 साल में हमारा जो है, अगर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 5 साल में हमारा 60,000 का फंड तैयार हो जा रहा है। उसके नीचे दोस्तों हम 8 साल की अगर बातें करते हैं तो 8 साल में 1.5 लाख रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है। 10 साल में हमारा 2,70,000 रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है। हम नीचे धीरे धीरे से सारे फंड के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारा कितने साल में कितना का फंड तैयार हो रहा है। 12 साल में 3.5 लाख रुपये का, 15 साल में हमारा 9,80,000 का फंड तैयार हो रहा है, 18 साल में हमारा 20,80,000 का। दोस्तों 20 साल में 500 रुपया अगर डिपॉजिट करते हैं तो 34,30,000 का फंड तैयार हो रहा है। 22 साल में हमारा 56,40,000 का फंड तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं 25 साल में दोस्तों हमारा 1 करोड़ 20 लाख रुपये का लगभग फंड तैयार हो जा रहा है। 28 साल में हमारा 2.5 करोड़ का फंड, 30 साल में हमारा 4 करोड़ 10 लाख का फंड तैयार हो जा रहा है, और 35 साल की बातें करते हैं तो 14 करोड़ 10 लाख का फंड तैयार हो जा रहा है। दोस्तों गजब का फंड तैयार हो रहा है। दोस्तों 35 साल के लिए अगर हम 500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए, या बहुत सारे ऐसे फंड मैंने बता के रखा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 500 रुपया से फंड तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एक बार। हमारा अगर 1000 रुपया हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 25 साल ड्यूरेशन रखते हैं, 25% रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा है, और देखते हैं कैलकुलेट करते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो फंड तैयार हुआ है वो 20 साल के लिए हम यहाँ पे तैयार कर रहे थे। अब 25 साल के लिए अगर देख रहे हैं तो 25 साल में हमारा दोस्तों 1 करोड़ है से 12 लाख रुपए का फंड तैयार हो चुका है। 22 साल में यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 करोड़ 12 लाख का हमारा फंड तैयार हो गया है। चलिए हम 22 साल का ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 20 साल में हमारा थोड़ा सा कम हो जा रहा है अमाउंट, इसलिए हम 22 साल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देख रहे हैं ऊपर में 1.1 करोड़ दिखा रहा है, तो 1 करोड़ 12 लाख मतलब 1.1 कट मतलब वो ले रहा है। तो वहाँ पे आप 1 करोड़ 10 लाख रुपया का आप फंड देख रहे हैं। 5 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, अगर हम 1000 रुपया तो 1,20,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। 1.2 लाख रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। हम यहाँ पे इसे 10 साल में अगर देखते हैं तो 5,30,000 रुपया का फंड तैयार हो चुका है। हम सिर्फ यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है।
उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा अच्छा से देखते हैं तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि अगर 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 34 लाख रुपए का फ़ंड तैयार हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा म्यूचुअल फ़ंड का SIP प्लान है दोस्तों। मैं बहुत सारा फ़ंड के बारे में जिक्र करके रखा हूँ अपने फ़ंड में, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा ऐसे रिटर्न ऐसे मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।